आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनर मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो पहले तो हमें यूं देखना पड़ेगा कि प्लेनर कौन कौन से मॉलिक्यूल है, फिर हम डाइपोल मोमेंट पे जाएंगे। तो हम ये प्लेनर मॉलिक्यूल हम शेप पता करेंगे, जब भी पता चले प्लेनर है या नहीं, तो ये वसीफत थ्योरी के अकॉर्डिंग पता करनी पड़ेगी। अब अगर हम NH3 को कंसीडर करें, NH3 को, तो नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी। ठीक है, सॉरी, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 5। ओके, इसको ऊपर लिख देता हूँ। तो NH के कितने बॉन्ड पेयर हो गए? यहाँ से 3 बॉन्ड पेयर NH के आगे और एक लोन पेयर है, तो इसके टोटल स्टेरिक नंबर कितना हुआ? 4 स्टेरिक नंबर हुआ था हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, बट जो इसकी शेप है वो हमारे पास पिरामिडल होगी, क्योंकि जो हमारे पास लोन पेयर है वो कभी शेप में काउंट नहीं होता। तो NH और पिरामिडल ज्योमेट्री तो हमें पता है हमारी प्लेनर नहीं होती। फिर भी अगर हम इसकी फिर भी देखना चाहें तो इसके पिरामिडल है, तो ये प्लेनर तो नहीं है, लेकिन इसमें डाइपोल मूवमेंट होती है, क्योंकि हमेशा पता है डाइपोल मूवमेंट हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मूव करती है। तो ये यहाँ पे मूव करेगी। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ऐसे और हमेशा एटम से लोन पेयर की तरफ जाती है, तो इसकी टोटल अबोव की तरफ होगी, लेकिन ये प्लेनर नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। फिर हम भी NF3 की बात करें, तो NF3 भी बिल्कुल सेम इसी की तरह पिरामिडल होगा। NF3 में भी, क्योंकि फ्लोरीन की भी वैलेंसी हमारे पास 1 है, तो इसमें भी हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 4 sp3 और ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। लेकिन इसकी शेप भी हमारे पास क्या होगी? पिरामिडल इसकी भी। और इसमें भी हमारे पास देखे तो N, F और F। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ये प्लेनर नहीं है ये भी, बट इसमें भी हमारे पास डाइपोल मूवमेंट होती है। क्यों? नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की तरफ मूव करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी डाइपोल मूवमेंट ऐसे, और यहाँ इसकी तरफ। लेकिन जो लोन पेयर अकेले की इतनी नहीं है कि वो इन तीनों को रिपेल कर सके, तो इसकी जो नेट होती है वो डाउनवर्ड में होती है डाइपोल मूवमेंट। तो इसका ऑप्शन ये भी इनकरेक्ट हो, क्योंकि प्लेनर नहीं है। सी की बात करें, BF3। अब BF3 की बात करें, तो अगर हम BF3 में देखें तो बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन की 1 वैलेंसी, और BF के कितने बॉन्ड पेयर आ गए? 3। लोन पेयर कोई भी नहीं आएगा, 0 लोन पेयर। 3 इसका स्टेरिक नंबर आ गया टोटल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ट्राइगोनल प्लानर इसकी ज्योमेट्री आ जाएगी। ये प्लानर ज्योमेट्री तो आ गई इसकी, देखिए फ्लोरीन और फ्लोरीन। लेकिन अगर हम जब इसके मूवमेंट की बात करें, जब हम इसके देखें, तो बोरोन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन से, तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका डाइपोल मूवमेंट कैसे मूव करेगी? ऐसे, यहाँ से ये यहाँ पे, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका नेट रिजल्टेंट डाउनवर्ड है और उसका ऊपर, तो ये इसमें डाइपोल मूवमेंट नहीं होगी। तो प्लेनर तो है ये, लेकिन μ=0, डाइपोल मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर हम D की बात करते हैं, जो हमारे पास ICl3 है। अब ICl3 देखते हैं। ICl3 में आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, फिर क्लोरीन की 1 वैलेंसी, ICl के 3 बॉन्ड पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन फ्री, 2 लोन पेयर, ये 5 हो गया। तो इसकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गई, और इसकी ज्योमेट्री हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए, बट जो इसकी शेप है उसमें लोन पेयर काउंट नहीं होंगे, तो इसकी शेप हमेशा टी शेप होती है। 2 एक्सियल पोजीशन पे क्लोरीन और 1 इक्वेटोरियल पे, ये देखिए, और ये 2 लोन पेयर। तो हम अगर देखें तो ये तीनों एक प्लेन में होंगे। अगर मैं इसका प्लेन यहाँ से बाइसेक्ट करते हैं, प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो ये प्लेनर तो मॉलिक्यूल हो गया। अब इसकी डाइपोल मूवमेंट देखिए, ये क्लोरीन से, तो इस क्लोरीन की कट जाएगी, क्योंकि आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, तो ये डाइपोल मूवमेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पे क्लोरीन की तरफ होगी और यहाँ पे लोन पेयर की तरफ, तो इसका नेट रिजल्टेंट जो है वो यहाँ होगा। बट लोन पेयर की इतनी नहीं होती कि वो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इस वाले बॉन्ड की डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल आउट कर सके, तो इसकी नेट होगी वो जो इस डायरेक्शन में होगी, तो इसमें डाइपोल मूवमेंट भी है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? हमारे पास इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ICl3, तो इसका ऑप्शन D करेक्ट होगा, जिसमें प्लानर भी और डाइपोल मूवमेंट भी है। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।